पिछले जन्मों के कर्म फल को भोग लेना ही मुक्ति का साधन है। मेरे सभी बच्चों, हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में दुख सुख आते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। मेरे बच्चों, इसलिए याद रहे, पिछले जन्मों के कर्म फल को भोग लेना ही मुक्ति का साधन है। मेरे सभी भक्तों, मैं सभी को समझाता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। जब तुम मेरा हाथ थाम लोगे, तुम्हें यह भवसागर पार होने में आसानी होगी, सरलता होगी। मैं भी अपने भक्तों की परीक्षा ले लेता हूँ कि वे मुझसे प्यार करते हैं या मेरी बनाई हुई अन्य वस्तुओं से। उनमें कितनी श्रद्धा सबूरी है। क्या वह मुझसे प्रेम करते हैं? जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी स्वयं उठाता हूँ। उनके रोगों को, उनके दोषों को, कष्टों को, सभी प्रकार के दुख तकलीफों को हर लेता हूँ और उन्हें दुख में भी सुख दे देता हूँ। बस वे मुझे चाहते हों, सदा साईं साईं का स्मरण करते हों। मेरे वे भक्त, मैं कहता हूँ, मेरे बच्चों, मेरे बेभक्तों के लिए मेरे बिना सारा संसार सारहीन है। वे सदैव हर तरफ, हर जगह और अपने भीतर भी मेरा ही अनुभव पाते हैं, मुझे हर समय देखते हैं। ऐसे भक्तों के माध्यम से मैं अपनी लीलाएं स्वयं करने लगता हूँ। मेरे इन भक्तों के माध्यम से सभी का उद्धार, कल्याण होने लगता है। मेरे सभी बच्चों, श्रद्धा सबूरी अति महत्वपूर्ण है। यदि तुम इसे अच्छे से समझ सको तो मेरे सभी बच्चों, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। साईं कृपा से सभी विघ्न टल जाते हैं। राम शरण हनुमान जी प्रसंग चलता हो या घटना वहाँ घटी सुनो, पाठ चल रहा हो या हेमड पंत बता रहे घटना जो घट जाय। रामायण के पाठ में एक विघ्न आ जाय, मेरे कांधे दाहिने बिच्छू चढ़ता आन। रामायण में मगन में मुझे रहा ना ध्यान। रामायण महिमा बड़ी मार न पाए डंक, क्या बिच्छू भी सुन रहा मारुत नंदन अंक। राम कृपा ऐसी हुई नजर वहाँ पड़ जाय, डंक मारने के पहले मैं बिच्छू धर पाया। कांधे पड़ा दुपट्टा जो मैंने लिया उठाया, दोनों पल्लू मोड़कर बिच्छू को जकड़ाया। दूर वहाँ से जाकर दुपट्टा मैं झटकाया, याद आया साईं बचन बिछुआ मारा नाया। सर्प और बिच्छू दोनों हिंसक जंतु होया, पर सब में है ईश्वर साईं कहते होया। साईं कृपा होए तो विघ्न सभी टल जाय, काल भले आ जाए पर समय न आने पाया। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, आपको सभी को याद है, जब पोते पाटिल का काल आ गया था तो श्री साईं बाबा ने समय को नहीं आने दिया था और काल को वापस जाना पड़ा था। सभी भक्तों, तभी तो कहते हैं, यही है मेरे साईं की महिमा। जो साईं के भक्त हैं, वे श्री साईं पर विश्वास करके अपना जीवन जीते हैं श्रद्धा सबूरी से। और बाबा की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते। यदि आपको श्री साईं पर विश्वास है, श्रद्धा सबूरी है, तो वे आपके जीवन को आसान बना ही देंगे, सरल बना देंगे। मुश्किलें सभी दूर चली जाएंगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी पर, आप सभी पर बाबा की कृपा है और उनका आशीर्वाद सभी को मिल गया है। सभी बाबा के संदेश को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और यह और समझिए, हम बीज हैं जैसे ईश्वर ने धरती पर अनमोल वृक्ष के लिए बोया। हम सभी अनमोल वृक्ष बने, बाबा से प्रार्थना करते रहें और सभी प्रेम से बोलें, ओम साईं राम, जय साईं राम।